हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर मैं पढ़ा रही हूं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज, जिसमें मैं आपको एमसीक्यूज बता रही हूं जो क्लास 12 में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये एमसीक्यूज बहुत ही अच्छे हैं, इन्हें एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। तो इन एमसीक्यूज को कंप्लीट देखिए, 40 एमसीक्यूज हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? विच एनवायरमेंटल डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी विच द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। मतलब कौन सा एनवायरमेंट है जो डिस्क्राइब करता है सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। तो पहला क्या है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट। नहीं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट टेक्निक से रिलेटेड रहता है, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड, लीगल से, और जो सोशल एनवायरमेंट है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे सोसाइटी की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन पॉलिटिकल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। पहला, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एंड नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ दीज। तो देखो बच्चों, इसमें ये सारी ही चीजें इंक्लूड रहती है। किसी भी बिजनेस में जो ये तीनों ही चीजें हैं वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी होने वाला है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है स्पेन ऑफ मैनेजमेंट रिफर टू। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ मेंबर इन टॉप मैनेजमेंट, लेंथ ऑफ टर्म फॉर विच अ मैनेजमेंट अपॉइंटेड, नंबर ऑफ मैनेजर, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर द सुपीरियर। तो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट आई होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर द सुपीरियर। कितने सबऑर्डिनेट्स सुपीरियर्स के अंडर काम करते हैं, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? स्पेन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ है कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फॉरवर्ड एज वेल बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, नन ऑफ दीज। तो भैया जो कंट्रोलिंग होता है ना वो आगे भी देखता है कि कंट्रोल होगा कि नहीं होगा और बैकवर्ड में भी देखता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बच्चों वो होने वाला है ए, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, द फिलिंग द बैंक कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन व्यू ऑफ डिजायर गोल। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो पूरे गोल्स को देखती है ऑर्गेनाइजेशन के? लोअर लेवल मैनेजमेंट देखता है क्या? हाँ, बिल्कुल देखता है, वो भी गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी पूरे जो डिजायर गोल हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है। और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो तो बेचारा लगा ही रहता है कि कैसे हमारे गोल हमें अचीव हो जाएं। तो ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बिजनेस एनवायरमेंट फिलिंग द ब्लैंक एज इट कंसिस्ट ऑफ इंटररिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस एंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम। तो जो बिजनेस एनवायरमेंट कौन सा इंटर रिलेटेड फैक्टर इफेक्ट करता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है बिजनेस एंटरप्राइजेस को एक ही टाइम में? तो क्या डायनेमिक होता है वो? नहीं, डायनेमिक नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सिंपल नहीं होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है ना, वो क्या करता है? बिजनेस के जो इंटर रिलेटेड फैक्टर्स है उनको इफेक्ट करता है। तो इसका सही ऑप्शन आपको बी लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ग्रोथ इन साइज या ऑल ऑफ दीज। तो ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन का जो ये इन सबको चीजों को हाईलाइट करता है? तो भैया ये तीनों ही हैं, ये तीनों ही क्या है? इंपॉर्टेंस है किसके? कोऑर्डिनेशन के। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों? डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? डिमांड्स ऑफ एलईडी टीवी आर इंक्रीज डे बाय डे। जो एलईडी टीवी है उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। थस द टीवी मैन्युफैक्चरर हैव टू स्टार्ट मेकिंग एलईडी टीवीज इंस्टेंट ऑफ एलसीडी। एलसीडी की जगह उन्होंने एलईडी टीवीज बनाना सोचा। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट बीइंग पोर्टेड इन द गिवन केस, ठीक है ना। ये जो केस दिया है इसमें कौन सा बिजनेस एनवायरमेंट बताया गया है? हेल्प टू कोपिंग द रैपिड चेंज, हेल्पफुल फॉर टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड द अर्ली वार्निंग सिग्नल, या ऑल ऑफ दीज। तो देखो भैया, ये चेंजेस जो मार्केट में आ रहे हैं ना, इनको सभी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो यहां पर जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है? डी है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्या है?
ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज पार्ट ऑफ द ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या डेलीगेटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम एक्टिविटीज की ग्रुपिंग कर देते हैं किसके आधार पर, प्रोडक्ट लाइन के आधार पर, तो वो होता है डिविजनल, मतलब हम भागों में बांट रहे हैं। तो वो उसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका होगा बी ऑप्शन, डिविजनल। ठीक है ना, हम डिवीजन बना देते हैं ना, प्रोडक्ट भैया इतना काम तुम करोगे, इतना काम तुम करोगे। नेक्स्ट क्या है, एवरी मैनेजर अप्लाइज हिज पर्सनल स्किल एंड नॉलेज इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइजेज इज प्रोवाइड बिकॉज मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज एन साइंस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, नन ऑफ दीज। तो भैया जब कोई अपनी स्किल्स और नॉलेज का यूज करेगा तो वो तो आर्ट में आ जाएगा ना, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है क्या, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो इसका सी सही करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। मैनेजेरियल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction deviation to assure attainment of objective according to the plans. This definition has been given by, तो देखो यहाँ पर 4 ऑथर के नाम लिखे हुए हैं और उन 4 ऑथर में से आपको बताना है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो ये 4th वाले हैं जो कुंटज एंड डर्नॉल उनने ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक इज द सीरीज ऑफ मैनेजमेंट पोजीशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये कौन से टॉप टू बॉटम की सीरीज चलाते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर एंड द डिविजनल हेड, नहीं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो सकते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है ना, तो चलो अब नेक्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग। यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दे दिए हैं और उनके सामने भी दिया हुआ है, अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन, same combination of them used to identify the product of one seller and to differentiate them from the competitors। तो ये होता है क्या बच्चों, ब्रांड। ठीक है ना, ब्रांड बनाई जाती है ना, तो ये हमारा हो गया ए। उसके बाद क्या है, द वर्बल कंपोनेंट ऑफ ब्रांड, तो वो ब्रांड नेम, ये हो गया हमारा बी। दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट विच नॉट बी अटरेबल, मतलब हम उसे बोल नहीं सकते हैं, तो वो कौन सा है, ब्रांड मार्क, तो ये हो गया सी। और नेक्स्ट क्या है, अ ब्रांड ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रांड दैट गिवन लीगल प्रोटेक्शन, तो ट्रेडमार्क से हमें लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो जब हम इन चारों को निशान लगाने के बाद देखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्या है, वो हमारा करेक्ट है, ए। तो ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉपिंग विद द रैपिड चेंज, इंपॉर्टेंट इन परफॉर्मेंस, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो ये बोल रहे हैं कि बेस्ट इंडिकेट क्या है, जो इंपॉर्टेंस बताता है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी है। क्लियर। चलो अब अगला देख लेते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट वाला। टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज फिलिंग द ब्लैंक स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कौन सी स्टेप है जिसमें हम टेकिंग करेक्टिव एक्शन लेते हैं कंट्रोलिंग की, तो वो हमारी बच्चों लास्ट स्टेप होती है कंट्रोलिंग की। जब हमें पता चल जाता है कि भैया हमारी ये सब गलतियां हैं, अब हमें करेक्टिव एक्शन लेना है, तो ये इसकी लास्ट स्टेप है। नेक्स्ट क्या है 16, थ्रेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द गारलैंड, सिमिलरली इन द मैनेजमेंट विच कॉन्सेप्ट प्ले द रोल ऑफ थ्रेड। तो यहाँ पर थ्रेड के रोल के बारे में उससे कनेक्ट करके बताया गया है। तो जो हमारा रोल है वो है कौन सा, कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चों, कौन सा रोल है, कोऑर्डिनेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्लियर। 17 देख लेते हैं। मिस्टर नमन वॉन्ट टू बाय एलसीडी फॉर हिज फैमिली। जो मिस्टर नमन है वो एलसीडी खरीदना चाहते हैं उसकी फैमिली के लिए। व्हेन विजिटेड आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स टू मेक द परचेज ही गॉट कंफ्यूज्ड, विच प्रमोशनल टूल बॉट हिम टू द शॉप एंड विच प्रमोशनल टूल इज रिक्वायर्ड टू रिमूव हिज कंफ्यूजन। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं भैया कौन सा हम प्रमोशनल टूल यूज करें जिससे उनको जो टीवी खरीदने में मदद मिले। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग। मतलब वहाँ पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वो एडवर्टाइजमेंट करे या बताए अपना कि भैया किस तरह का प्रोडक्ट उसके लिए अच्छा रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्लियर। नेक्स्ट क्या है 18, द फॉलोइंग इज द नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो भैया प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ये भी ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये भी ऑब्जेक्टिव है, अर्निंग प्रॉफिट तो मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन पॉलिसी कभी भी मैनेजमेंट नहीं बनाती। तो इसका पॉलिसी मेकिंग ऑप्शन गलत है, मतलब सही है ना। नॉट लिखा है ना, ध्यान से पढ़िएगा, नॉट लिखा है, तो जो पॉलिसी मेकिंग है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है। यदि नॉट नहीं लिखा होता तो फिर हम ऑल ऑफ दीज दिया होता तो हम ये दे देते। ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्या है 19,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंट्रोलिंग की लिमिटेशन नहीं है? कॉस्टली अफेयर, रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय, बूस्टिंग एम्प्लॉय मोरल, नो कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल फैक्टर। तो भैया ये लिमिटेशन पूछ रहे हैं, ध्यान देखिए, इससे देखिए ये लिमिटेशन पूछ रहे हैं कि ये कौन सी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है ना। तो भैया बूस्टिंग एम्प्लॉय मोरल, आप एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट करोगे तो ये लिमिटेशन कैसे हो गई? ये तो है ही नहीं लिमिटेशन, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये 4 चीज़ें दी हैं, वो बोल रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स के मतलब किस चीज़ के बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो भैया ये 3 तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एम्प्लॉय कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हुआ ए। तो आज हमने 20 MCQ देखे, 20 MCQs कल देखेंगे, तो ज़रूर देखिएगा अगला वीडियो। आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।